हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी अन्य, तो उसमें जीके का यानी कि जनरल स्टडीज का जो टॉपिक होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से किसी एक टॉपिक को लेते हैं और उस टॉपिक से रिलेटिव जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी का लास्ट में डिस्कस करते हैं और उस टॉपिक को हम देखते हैं। और ये वीडियो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हम अपनी वीडियो में कवर करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसी वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं और लास्ट में ये अभ्यास प्रश्नों पर अभ्यास कर लेते हैं, यानी कि इन अभ्यास प्रश्नों को आप सोल्व कर लेते हैं खुद से, तो मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि अगर इस टॉपिक से इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी के साथ बना लोगे। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है आद्य भूमियां, जिसमें हम आद्य भूमि पारितंत्र, रामसर सम्मेलन और मोन्टेक्स रिपोर्ट को पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हम भारत में जो आद्य भूमि है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और आद्य भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के क्या नियम है भारत में, उसको लेकर भी हमारी कुछ बातचीत होगी। और लास्ट में अभ्यास प्रश्न, यानी कि जो हमारे एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। इसके साथ जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आ सकते हैं तो उन क्वेश्चनों के हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लगातार इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक आप जरूर देखना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर आद्य भूमि पारितंत्र होता क्या है। आद्य भूमि किसे कहते हैं, यानी कि सबसे पहले हमें डेफिनेशन होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आद्य भूमि क्या है। आद्य भूमि का अगर हम बात करें तो किसी प्रकार की दलदल, यानी कि जो दलदल होती है, पंख भूमि, पीठ भूमि, पंख भूमि और पीठ भूमि, ये दोनों का डिफरेंस आगे बात करेंगे। एक इन प्रकार, यानी कि इस प्रकार का कोई एक ऐसा प्लेस जहां पर पानी भरा हो, दलदल टाइप में हो, कुछ पेड़ पौधे हो या पेड़ पौधे ना हो, तो उन्हें पंख भूमि या पीठ भूमि की डेफिनेशन दी जाती है, यानी कहा जाता है। किसी प्रकार का स्थिर जल, अगर जल रुका हुआ है, कहीं पर जल रुक गया है, पानी रुक गया है, रुकने के बाद कुछ झीलें बन गई हैं, तो स्थिर जल या गतिमान जल। गतिमान जल जैसे मान लो नदी है, नदी बह रही है, कोई नहर है, नहर का पानी लगातार गतिमान रहता है, तो उस प्रकार का जो गतिमान जल है। ताजा जल हो चाहे लवण युक्त जल हो, ताजा जल से मतलब है कि कोई नहर या नदी, क्योंकि उसका ताजा जल होता है। लवण युक्त जल का मतलब है कोई सागरीय क्षेत्र, इसका मतलब है कोई सागरीय क्षेत्र जिसमें लवण युक्त होता है, लवण युक्त जल का मतलब है नमकीन पानी, एक प्रकार का नमकीन पानी, और नमकीन पानी कहाँ मिलता है, सागरीय क्षेत्रों में मिलता है। और सागरीय क्षेत्रों में ज्वार के समय लगभग 6 मीटर गहराई, ये आपका साउथ इंडिया और ये सारा का सारा क्षेत्र क्या है, एक सागरीय क्षेत्र है। तो सागरीय क्षेत्र में जब ज्वार आता है, ज्वार के समय में जब मिनिमम मैक्सिमम जो गहराई है पानी की अगर 6 मीटर तक है, तो इन सभी क्षेत्र को आर्द्र भूमि पारितंत्र की संज्ञा दी जाती है। अभी आर्द्र भूमि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि आर्द्र भूमियां विभिन्न प्रकार के पक्षियों का बसेरा होते हैं। यहाँ पर काफी किस्म के कई प्रकार के पक्षी आते हैं और प्रवास करते हैं यहाँ पर। तो इसलिए क्योंकि इनकी पर्यावरण की दृष्टि से इंपोर्टेंस को देखते हुए महत्वपूर्ण है ये पर्यावरण के लिए, तो इनके संरक्षण के लिए भी एक आवश्यकता महसूस हुई कि भाई इनको संरक्षित किया जाए, क्योंकि मानव के हस्तक्षेप के कारण इनका लगातार क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, ये लगातार इनका क्षेत्र घट रहा है। तो इसको देखते हुए एक सम्मेलन हुआ जिसको हम कहते हैं रामसर सम्मेलन। अब ये रामसर क्या है, रामसर की अगर हम बात करें तो ये एक शहर का नाम है, एक शहर का नाम है। ये शहर ईरान में स्थित है, ये याद रखना। और ईरान में भी जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के तट पर ये शहर स्थित है। तो वहां पर रामसर में सभी लगभग देशों के जो प्रमुख थे पर्यावरणविद वहां पर मिले और ये 1971 में हुआ। और आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ईरान में कब हुआ, 1971 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यह निष्कर्ष हुआ कि जो भी हमारे पास आर्द्र भूमियां हैं, इन आर्द्र भूमियों का युक्त उपयोग करेंगे। युक्त का मतलब है कि जितना हमें चाहिए उतना उपयोग करेंगे, केवल और केवल उपयोग करेंगे इनका। ऐसा नहीं है कि आप इनको एक साथ इनका ऐसा इतना उपयोग किया जाए कि इनके अस्तित्व पर ही खतरा हो जाए, अस्तित्व ही समाप्त हो जाए इन आर्द्र भूमियों का। तो इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। अगर हम बात करें तो ये एक विशेष प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, ये भी आपको याद होगा, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित होती है हमारी, तो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित एक वैश्विक संधि है, यानी कि लगभग सभी देश जो है इस संधि से जुड़े हुए हैं।
ये संधि की अगर हम लागू होने की बात करें तो ये संधि जो है 1975 में लागू हुई थी। 1975 में यानी सम्मेलन 1971 में हुआ। इसकी रूपरेखा तैयार की गई 1971 में, बट ये जो लागू की गई 1975 में। 1975 में इस संधि को लागू किया गया। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत इसमें 1982 यानी कि 1982 में भारत इस संधि में शामिल हुआ, यानी कि रामसर सम्मेलन का एक सदस्य भारत 1982 में बना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम इस समझौते की ओर बात करें तो ये समझौता 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया, यानी कि जो समझौता हुआ था वैसे तो 1971 में स्टार्ट हुआ, बट समझौता क्या हुआ, अपनाया जो है वो 2 फरवरी को अपनाएगा। मतलब 2 फरवरी को जो भी इसके सदस्य देश थे सभी ने इस पर हस्ताक्षर करके इसको अपना लिया। अब 2 फरवरी को अपनाएगा, इसलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, कई बार ये क्वेश्चन मारे। लेकिन पहली बार जो है इसको 1997 में मनाया गया, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार कब मनाया गया, तो आपका जवाब होगा 1971 में। तो पहली बार कब मनाया गया, 1971 में मनाया गया, इस बात को याद रखेंगे। और ये हस्ताक्षर कब हुए, 2 फरवरी 1971 में, इसलिए हम इसको 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और पहली बार 1970 में इसको 97 में हमने इसको मनाया। अब ये तो थी एक रामसर के बारे में थोड़ी सी वो। अब अगर हम भारत के बारे में बात करें कि भारत में जो आर्द्र भूमियों का वितरण है वो किस प्रकार है, तो उसको देख लेते हैं। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, यानी कि पूरा अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 4.8% भाग पर आर्द्र भूमियां स्थित है। यानी कुल क्षेत्रफल पर लगभग जो भी भारत का क्षेत्रफल है उसके लगभग 4.8% भाग पर क्या है, आर्द्र भूमियां। अगर सबसे बड़ी आर्द्र भूमि की बात करें तो सुंदरवन है। सुंदरवन आपको पता होगा कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सबसे बड़ी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है वो सुंदरवन है। अगर हम सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य की बात करें कि सबसे अधिक क्षेत्रफल के आधार पर आर्द्र भूमियों का प्रतिशत कहां पर है, तो वो राज्य है गुजरात। यानी कि गुजरात में सबसे अधिक आर्द्र भूमियां स्थित है। भारत की बात करें तो 1982 में रामसर का ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में जब भारत इसका सदस्य बना था तो केवल और केवल हमारे पास दो ऐसी हमारी झीलें थी या 2 ऐसे उद्यान जो रामसर साइट में सम्मिलित किए गए थे, जिसमें पहला था राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव और दूसरा था चिल्का झील। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं चिल्का झील 2 ऐसे हमारे वे थे जो प्रारंभ में रामसर साइट्स में शामिल किए गए थे। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, ठीक है। ओके, देखो ये यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि अगर किसी स्थान को, मान लीजिए कोई भी स्थान है और इस स्थान को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया, तो ये एक गर्व की बात नहीं है, बल्कि इसका कारण ये है कि इस स्थान पर पर्यावरण की दृष्टि से मानव ने इतना हस्तक्षेप कर दिया गया कि उसके अस्तित्व को संकट उत्पन्न हो गया, जिस कारण अब हमें उसको संरक्षित करना है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपको अब हमारे पास 60 है अभी आर्द्र भूमियां और कुछ समय बाद 100 होगी, तो ये गर्व की बात नहीं है, बल्कि एक प्रकार की हमारे शर्म की बात है, क्योंकि अब पहले 60 थी, अब 100 आर्द्र भूमियां हैं जिनको हमें बचाना है। तो कहीं ना कहीं मानव के हस्तक्षेप के कारण इनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया। अगर हम भारत की प्रमुख रामसर साइट्स की बात करें, देखिए सभी को मैंने इंक्लूड नहीं किया गया। अभी अगर हम आज की तारीख की बात करें तो लगभग 54 रामसर साइट है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ ही महत्वपूर्ण को लिया है। जैसे अगर हम बात करें पंजाब, तो पंजाब में हरी के बैराज, ये याद रखना हरी के बैराज कहाँ पर है, तो ये सतलज और व्यास नदी का जो संगम है पंजाब में, सतलज और व्यास नदी का जो वो है संगम जहाँ दोनों मिलती हैं, वहां पर एक कृत्रिम झील है जिसे हरी के बैराज कहा गया। इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकाली गई है, दोनों को आप याद रखेंगे। इसके अलावा कांजली झील, रोपड़ झील, ये सारे कहाँ पर है, पंजाब में। अगर हिमाचल की बात करें तो चंद्रताल, पोगमे झील, रेणुका जो झील है सबसे छोटी रामसर साइट है, इसको याद रखेंगे। यानी कि सबसे छोटी रामसर साइट अगर आपसे पूछी जाए तो रेणुका झील कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में वुलर झील और होकेरा और सोमालेरी झील, ये तीनों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। महाराष्ट्र में केवल एक है, ये भी आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र में केवल और केवल एक ही ऐसी साइट है जिसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, वो है नंदुर मदेश्वर। केरल की अष्टपदी, सष्टमुकोड्डा और वेम्बनाड केरल में स्थित है। राजस्थान की बात करें तो संबल झील, केवलादेव और राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है, आपके राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील, असम में देकोर बिल, तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर, त्रिपुरा में रुद्र सागर, मणिपुर में लोकाटिल झील, ये याद रखना है, मणिपुर में लोक झील, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं।
डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखेंगे। डांसिंग डियर उत्तर प्रदेश में काफी सारी हैं, जो जनरली जो यूपी के क्वेश्चन आते हैं वहां से भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ऊपरी गंगा नहर जो ब्रज घाट से लेकर नरोरा तक का जो है वो आर्द्रभूमि के अंतर्गत आता है। नवाबगंज पक्षी विहार है, एक पर्वतीय आरा है, समन, समसपुर, सांडली, सरवाई, नवार, ये सारी की सारी की उत्तर प्रदेश की रामसर साइड है। पश्चिम बंगाल सुंदरवन, मध्य प्रदेश की बौद्ध और गुजरात की नल सरोवर, ये कुछ प्रमुख रामसर साइट है जो अभी हमारे पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें अभी करंट में, ये जो करंट का क्वेश्चन है ये है लगभग जुलाई 2022 में। तो जुलाई 2022 में 5 नए और आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं। अभी 5 कौन कौन से, जरा उनको भी देख लेते हैं। 3 तो इसमें तमिलनाडु के, जिसमें कारिकली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तथा पिचिरवंग मैंग्रोव, ये तमिलनाडु के 3 है। इसके अलावा एक मिजोरम में है पाला आर्द्रभूमि और एक मध्य प्रदेश में है साक्य सागर। तो ये 5 नई आर्द्रभूमि जो है अभी जुलाई 2022 में ये स्थान है जो आर्द्रभूमि में सम्मिलित किए गए हैं। और अभी अगर हम बात करें जुलाई 2022 तक, याद रखना जुलाई 2022 तक भारत में रामसरों की कुल संख्या 54 है। टोटल कितने रामसर स्थल हैं? 54, यानी कि 54 हो चुके हैं। इससे पहले 49 थे, अभी 5 और शामिल किया गया कब? जुलाई 2022 में। तो इस प्रकार टोटल हो गए हैं 54 रामसर साइट हमारे पास हो गए हैं। मैंटोक्स रिकॉर्ड देखते हैं। मैंटोक्स रिकॉर्ड का मतलब क्या है? मैंटोक्स रिकॉर्ड जो है एक रामसर साइट्स जो है, जो रामसर का सम्मेलन था, इसी का एक अंग है। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए मेरे पास 2 आर्द्रभूमियां हैं, एक ए और बी। ये जनरली इसको हम बचा रहे हैं, लेकिन ये जो बी है इसके मुकाबले में इसकी स्थिति ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। यानी कि यहाँ पर पर्यावरणीय प्रदूषण, एक तो प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या आ गई है, एक मानव का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि मानव की गतिविधियां हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इस प्रकार की रामसर साइट्स को, इस प्रकार की साइट्स को जिस रिकॉर्ड में रखा जाता है उसी को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड हम कहते हैं। ओके, देखिए देख लेते हैं इसका। मानवीय अतिक्रमण एवं पर्यावरण प्रदूषण के कारण अगर पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया है तो इसको हम मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखेंगे। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड स्थलों को केवल कोप, इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के स्थलों को केवल कोप की सहमति से ही हटाया जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर भारत की बात करें मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में, तो भारत के मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में अभी तक 3 रामसर साइट्स को शामिल किया गया है। सबसे पहले केवलदेव 1990 में, कारण क्या था? पानी की कमी के कारण मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। उसके बाद लोकटक झील 1993 में, वनोन्मूलन और प्रदूषण के कारण इसको शामिल किया गया था। और चिल्का झील में 1993 में शामिल किया गया था। कारण क्या था? उसमें गाद की समस्या, यानी कि उसमें गाद भर गए थे, जिस कारण इसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। अब यहाँ चिल्का झील की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो 2002 में चिल्का झील को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया। कारण एवं क्योंकि ये अब समस्या वहां समाप्त होगी, सरकार ने यहाँ पर अच्छा काम किया। अच्छा काम करने के बाद यहाँ की जो गाद की समस्या थी और सरकारी सहयोग और वहाँ की जो मतलब कि आसपास के लोग थे उनके सहयोग से वो गाद की समस्या समाप्त हो गई, जिस कारण से चिल्का झील को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड की सूची से हटाया गया। यानी कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो केवल 2, यानी कि केवलादेव और लोकटक झील मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि रामसर संरक्षण पुरस्कार ये 2002, ये भी पुरस्कार चिल्का झील को दिया गया इसके उपलक्ष्य में। ठीक है, डन है इतना बात। अगर हम भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम की बात करें तो 2010 में ये नियम बनाए गए थे। इसका 2017 में भी एक वो लाया गया है, इसका कुछ संरक्षित करके। तो हमें केवल 2010 पढ़ने, ये हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया गया। फिर भी याद रखेंगे 2010 के बाद कब आए? 2017 में इनको बाद में किया गया। तो आर्द्रभूमि की स्थिति में हो रही गिरावट को रोकने के लिए हम पर्यावरण वन मंत्रालय, इनको 2010 में बनाया गया। किसने बनाया था? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इनको बनाया गया था, इनको लागू किया गया था। और ये जो नियम है ये उन सभी गतिविधियों पर रोक लगाते हैं जो आर्द्रभूमियों के लिए हानिकारक होती है। मतलब जिस प्रकार की भी कोई ऐसी गतिविधि है जिससे लगता है कि कोई भी आर्द्रभूमि को मानवीय गतिविधियों के कारण पर इफेक्ट पड़ रहा है या इनको हानि हो रही है, तो इन सभी प्रकार की गतिविधियों पर ये रोक लगा देती है। और देखो ये नियम भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए हैं। यानी कि जो भी रामसर सम्मेलन में जो भी गाइडलाइन जारी की गई थी उस गाइडलाइन के आधार पर ही भारत सरकार ने ये सारे नियम बनाए। ओके, आगे देखते हैं। अब ये सेशन हमारा जो होगा ये अभ्यास प्रश्न के लिए होगा, यानी कि यहाँ पर हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अभी तक इस टॉपिक से आए हैं या आने की संभावना है। तो चलिए इसमें टोटल पहला हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस लगभग 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको मैंने लिया है यहाँ से। चलिए देखते हैं। तो पहला, रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आद्य भूमियों को बचाना अधिदेशात्मक है। अधिदेशात्मक का मतलब है कि जरूरी है, यानी कि ये जो है, जो रामसर सम्मेलन हुआ था, तो रामसर सम्मेलन में ये कहा गया था कि जितनी भी रामसर साइड है, ये आप जरूरी है कि आप इसको बचाएंगे, यानी कि उनका ये अधिदेशात्मक है। दूसरा, आद्य भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 में भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए हैं। तीसरा, आद्य भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आद्य भूमियों के अपरवा क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं। आपको बताने की उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है। तो आप ये इस क्वेश्चन का आंसर अपने खुद से देंगे। इसके आंसर जो है हमने लास्ट में दी गई है, तो पहले आप इसका आंसर खुद से सोच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत रामसर अभिशम का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस अभिशम के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाए। यानी कि रामसर जो अभिशम है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत ने जितने भी रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, तो उन रामसर स्थल में आपको ये बताना है कि उनका अनुरक्षण, यानी कि उनकी जो रक्षा है वो कैसे की जा सकती है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करके बताना है। पहला, इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतः अगम्य बना दिया जाए ताकि उनका शोषण न किया जा सके। दूसरा, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और इसमें केवल पर्यटन एवं मनोरंजन की अनुमति दी जाए। तीसरा, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। ये वाला शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। धारणीय उपयोग, धारणीय उपयोग का मतलब है कि किसी भी चीज का इस प्रकार का उपयोग कि उसके अस्तित्व बना रहे, यानी कि ऐसा ना हो कि एकदम से हमने उसका उपयोग कर लिया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। धारणीय उपयोग का मतलब है कि किसी भी चीज का इस प्रकार उपयोग करना कि किसी भी प्रकार के उसके कारण पर्यावरण पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, उसको कहा जाता है धारणीय उपयोग। यानी कि आज की जरूरत पूरी करते हुए भविष्य के लिए भी सुरक्षित करना कहलाता है धारणीय उपयोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है, इस क्वेश्चन को या सभी इसका आंसर आप सोच कर रखेंगे, लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आद्य भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आद्य भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में सर्वाधिक है। यानी गुजरात को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। भारत में तटीय आद्य भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी कि जो तटीय आद्य भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो आंतरिक आद्य भूमि के, दोनों को अंडरलाइन कर देता हूँ, तटीय आद्य भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आद्य भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। मतलब ये भारत को अगर हम बनाए यहाँ से, तो ये तटीय भूमि और इसके अंदर की जो आद्य भूमि है, तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो तटीय भूमि वाली आद्य भूमियां हैं और जो आंतरिक भूमि यानी कि जो अंदर की आद्य भूमि है, ये इससे अधिक है। तो आपको बताने की उपरोक्त में से कौन कौन सा कथन सही है। तो केवल दोनों सही है या कोई सा भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आद्य भूमि और नदियों का संगम, यानी कि हरि के बैराज है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया है। तो हरि के बैराज जो आद्य भूमि है, व्यास और सतलज के संगम पर स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये बनास और चंबल के संगम पर स्थित है। कोलेरू झील ये मूशी और कृष्णा के संगम पर स्थित है। और आपको बताने की उपरोक्त में से जो भी ये बने हुए हैं युग, इनमें से कौन सा सही है। तो केवल 1 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आद्य क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, चिल्का झील, लोकाटिक, वुगलर या केवलादेव। इन चारों को देखना और आपको बताने कि इन चारों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त दिया है भारत सरकार ने। आपके ऑप्शन है केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3 या सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामसर अभिशम है भारत जिसका एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। यानी कि जो रामसर है वो किसके संरक्षण से संबंधित है। एक इजी सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग बता सकते हैं। अनुवांशिक संसाधन, खाने, वन भूमियां या आद्य भूमि। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है 2 जनवरी, 3 मार्च, 4 जनवरी या 2 फरवरी। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित आद्य भूमियों में से किन्हें मॉन्टेक्स रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तो आद्य भूमियों को देख लेते हैं। पहली है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, लोकाटिक झील और चौथी है वुगलर झील। तो
तो आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या सभी। तो आपको इन चारों में से देखना है कि इनको अभी वर्तमान में, यानी कि ये क्वेश्चन वर्तमान पर आधारित है, तो वर्तमान में कौन सी ऐसी आर्द्र भूमि है जिनको मोंटेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रामसर साइट को रामसर संरक्षण पुरस्कार 2002 प्राप्त क्या था, यानी कि किस रामसर साइट ने, ऐसे लिख लीजिए आप, रामसर संरक्षण पुरस्कार 2002 प्राप्त किया था। तो आपके ऑप्शन है चिल्का झील, कोलेरो झील, हरिके बैराज या रुद्र सागर झील। तो आपको 9th क्वेश्चन बताने कि किसको प्राप्त किया था। तो 9वीं क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया इसमें, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये इसके आंसर की है दोनों की। तो पहले आप उन क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए, आपने क्या उनका आंसर दिया है, उस आंसर के बेसिस पे फिर आपको आंसर की मिलानी है और आपको देखना है कि क्या आपने स्कोर क्या है। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर लाइक शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर एक इस प्रकार की वीडियो बनी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सर इस पर आपको एक वीडियो बनानी है। कोशिश यही रहेगी ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो और उस वीडियो से रिलेटिव सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएं। तो आज की वीडियो मिलते हैं, रखेंगे, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।